नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अनलेस का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को इफ़ नॉट मतलब अनलेस ये बात समझ लेनी है। मतलब इफ़ नॉट सेंटेंस में दिया होता है, उसका हम लोगों को अनलेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग आइए इसके कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। मतलब अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम पास नहीं होगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को मालूम है कि इफ और नॉट इसको मिला के बन जाता है अनलेस। तो हम लोगों को इफ और नॉट यहाँ पे हटा देना है। तो अनलेस इफ नॉट हटने के बाद में हम लोगों को सेंटेंस को मतलब टेंस वाइज आइडेंटिफाई करना है। ये टेंस कौन सा है, तो डोंट है मतलब ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसमें हम लोगों को अनलेस लेने के बाद में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर रखना है। मतलब यू के बाद में V1 क्या है, स्टडी। मतलब अनलेस यू स्टडी। और दूसरा जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसमें कोई भी बदलाव हमें नहीं करना है। यू विल नॉट पास। मतलब अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास, मतलब जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, इफ यू विल नॉट बी ब्रेव यू विल फियर। मतलब अगर तुम ब्रेव नहीं हो तो तुम घबराओगे। तो हम लोगों को इफ और नॉट के बदले यहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल करना है। तो अनलेस जो टेंस है वो हम लोगों को चेंज नहीं करना है। तो यू विल बी ब्रेव, अनलेस यू विल बी ब्रेव। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, यू विल फियर। तो दोस्तों, सेंटेंस कैसे बना, अनलेस यू विल बी ब्रेव यू विल फियर। मतलब जब तक तुम ब्रेव नहीं बनोगे तुम लोग घबराओगे। इफ मोदी जी विल नॉट एबॉलिश फार्मर्स बिल फार्मर्स विल नॉट स्टॉप देयर प्रोटेस्ट। मतलब दोस्तों, जब तक मोदी जी फार्मर्स बिल को वापस नहीं लेते तब तक जो किसान है वो अपना प्रोटेस्ट मतलब निषेध जारी रखेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे। तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल करना है, मतलब इफ और नॉट को हटा देना है। तो अनलेस मोदी जी विल abolish farmers law, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, इफ ध्रुव राठी एनालाइज द न्यूज आई विल बिलीव इट। तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल इस सेंटेंस में करना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को केवल इफ ही दिख रहा है, नॉट नहीं दिख रहा। लेकिन अनलेस का मतलब है इफ और नॉट भी होना चाहिए, तब हम लोग अनलेस इस्तेमाल करना। नॉट को मिलाकर हम लोग अनलेस बोलते हैं। तो अनलेस यहाँ पर केवल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, केवल इफ ही है। तो हम लोगों को पहले सेंटेंस का मतलब समझना है। मीनिंग क्या है, इफ ध्रुव राठी एनालाइज द न्यूज। मतलब अगर ध्रुव राठी किसी न्यूज का एनालाइज करते हैं मतलब विश्लेषण करते हैं तो मैं उसको बिलीव करता हूँ। मतलब ध्रुव राठी अगर नहीं करते न्यूज का एनालिसिस तो मैं उसका बिलीव नहीं करता हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि अनलेस, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है अनलेस ध्रुव राठी एनालाइज द न्यूज। तो दोस्तों, यहाँ पे ये निगेटिव हो गया कि जब तक ध्रुव राठी न्यूज का एनालिसिस नहीं करते। ओके, तो दूसरे सेंटेंस में भी हम लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में नॉट नहीं था तो हम लोगों ने नॉट इस्तेमाल किया, अनलेस इस्तेमाल किया मतलब नॉट इस्तेमाल किया। तो दूसरे सेंटेंस में अगर नॉट है तो हमें निकालना पड़ेगा और नॉट नहीं है तो हमें डालना पड़ेगा। तो इस दूसरे सेंटेंस क्या है यहाँ पे, तो आई विल बिलीव इट। तो नॉट नहीं है तो हम लोगों को नॉट इन दैट केस डालना पड़ेगा। तो आई विल नॉट बिलीव इट। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि पहले सेंटेंस में केवल इफ था, नॉट नहीं था। लेकिन हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ा अनलेस का। मतलब इफ नॉट हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल किया, मतलब इफ नॉट का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया। तो अगर पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है उसको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनलेस का, तब उस सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस जो होता है वो अगर निगेटिव है तो हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ता है, और अफर्मेटिव है तो हमें निगेटिव बनाना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। इफ विराट हैड नॉट प्लेड वेल द मैच वाज लॉस्ट। मतलब विराट अच्छा नहीं खेला तो हम मैच हार गए। तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल करना मतलब इफ नॉट को रिमूव करना है। तो अनलेस विराट, अब पहले सेंटेंस में इफ भी है और नॉट भी है तो हम लोगों को कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अनलेस विराट हैड प्लेड। अब इस केस में हम लोगों को दूसरा जो सेंटेंस है, क्योंकि हम लोगों को इफ भी और नॉट भी मिल गया है पहले सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो एज इट इज हम लोग वो सेंटेंस लिखेंगे दूसरा वाला, द मैच वाज लॉस्ट। देन हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म्ड,
अनलेस विराट हैड प्लेड वेल द मैच वाज लॉस्ट। इफ शी डिडंट कम विथ मी आई वेंट अलोन, मतलब वो अगर मेरे साथ नहीं आई तो मैं अकेला चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल करना है, मतलब इफ और नॉट को हटा देना है। तो अनलेस, अब यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, मतलब कौन से टेंस का है, तो सिंपल पास्ट V2, मतलब हम लोग निगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट में। तो हम लोगों को अनलेस लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट है शी, उसके बाद डायरेक्ट V2 चाहिए, तो कम का V2 है केम, अनलेस शी केम विथ मी। तो हम लोगों को इफ और नॉट दोनों भी पहले सेंटेंस में मिल गए हैं, इस वजह से दूसरे सेंटेंस में हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वो सेंटेंस लिखेंगे, आई वेंट अलोन। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ दोस्तों, अनलेस शी केम विथ मी आई वेंट अलोन। तो दोस्तों अगला एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, इफ स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर फॉर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट विल नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देम, मतलब जब तक जो छात्र लोग हैं वो विद्रोह नहीं करते तब तक गवर्नमेंट उनकी बात सुनने वाली नहीं है, उनकी तरफ ध्यान देने वाली नहीं है। तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल करना है, मतलब इफ और नॉट को हटा देना है। तो अनलेस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि डू नॉट का इस्तेमाल डू का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों को अनलेस के केस में सब्जेक्ट प्लस V1 इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स रिबेल फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगर डिड होता, इफ स्टूडेंट डिड नॉट रिबेल फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोगों को रिबेल का सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बात पे आप गौर कीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोगों को इफ और नॉट पहले वाले सेंटेंस में मिल गए हैं, इस वजह से हम लोगों ने अनलेस का इस्तेमाल किया, तो दूसरे सेंटेंस में हम लोगों को कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस दूसरा जैसा का वैसा लिख लेंगे, गवर्नमेंट विल नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देम। तो दोनों का मीनिंग दोस्तों सेम रहेगा, अनलेस स्टूडेंट्स रिबेल फॉर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट विल नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देम। और पहला वाला जो मतलब है इफ नॉट का सेंटेंस उसका और अनलेस का सेंटेंस दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगला एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, इफ यू आर माय फ्रेंड यू विल लेंड मी मनी, मतलब अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे पैसे उधार दोगे। तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों केवल इफ ही हम लोगों को दिख रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है। तो हम लोगों को फिर भी अनलेस का इस्तेमाल तो करना है। तो हम लोगों को नॉट, मतलब पहले केस में केवल इफ है, नॉट नहीं है, तो ऐसे मतलब सेंटेंस का हम लोगों को अनलेस बनाते वक्त, अनलेस का इस्तेमाल करते वक्त अगर पहले सेंटेंस में नॉट नहीं है, मतलब पहला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, तो दूसरा सेंटेंस हम लोगों को देखना है, वो अगर अफर्मेटिव होगा तो हम लोगों को निगेटिव बनाना पड़ेगा, और वो अगर निगेटिव होगा तो हम लोगों को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें अगर नॉट रहा तो हमें निकाल देना चाहिए, और उसमें अगर नॉट नहीं है तो हम लोगों को नॉट डाल देना चाहिए। लेकिन कब, लेकिन जब पहले सेंटेंस में केवल इफ होता है, नॉट नहीं होता, तो इस मतलब इस सेंटेंस में भी केवल इफ ही है। तो हम लोग पहले पहला सेंटेंस लिख लेंगे, अनलेस यू आर माय फ्रेंड। अब पहला सेंटेंस दोस्तों हम लोगों को नॉट नहीं मिला, तो दूसरे सेंटेंस में हमें चेंजेस करने जरूरी है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है, तो हम लोगों को इसमें नॉट ऐड करना पड़ेगा। तो यू विल नॉट लेंड मी मनी, अनलेस यू आर माई फ्रेंड यू विल नॉट लेंड मी मनी, मतलब जब तक तुम मेरे दोस्त नहीं हो तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल, इफ शी विल एक्सेप्ट माय प्रपोजल आई विल मैरी हर। सेंटेंस का मतलब कुछ इस प्रकार है, इफ शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, तो दूसरा सेंटेंस क्या है, आई विल मैरी हर, मैं उससे शादी कर लूंगा। तो इफ और नॉट को हम लोगों को हटा देना है और अनलेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले सेंटेंस में केवल इफ है, नॉट नहीं है, तो हम लोगों को अनलेस का इस्तेमाल तो फिर भी करना है। पहला सेंटेंस अनलेस शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल लिख लेंगे। अब दूसरे सेंटेंस में हम लोगों को दोस्तों अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि पहले सेंटेंस में केवल इफ है, नॉट नहीं है, तो ये नॉट की जो भरपाई है हम लोगों को दूसरे सेंटेंस में पूरी करनी है। तो दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव, तो अफर्मेटिव है, आई विल मैरी हर, तो हम लोगों को उसमें नॉट ऐड करना पड़ेगा। दूसरे सेंटेंस में अगर नॉट होता तो हम लोगों को रिमूव करना पड़ता। तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, आई विल नॉट मैरी हर।
मतलब अनलेस शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल आई विल नॉट मैरी हर, मतलब जब तक वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसी का मतलब क्या है, तो पहला वाला सेंटेंस, मतलब अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो मैं उससे शादी करूंगा। दोनों का मीनिंग सेम है। ये पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को बताया गया है और ये नीचे वाला अनलेस का इस्तेमाल है, मतलब निगेटिव तरीके से हम लोगों को बताया गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी एक तहे दिल से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।